ओशो लिख रहे हैं, एक दोपहर की बात है। कुछ व्यक्ति आए और कहने लगे परमात्मा नहीं है और धर्म धोखाधड़ी है। मैंने उनकी बात सुन हंसने लगा तो उन्होंने पूछा, आप हंसते क्यों हैं? मैंने कहा, क्योंकि ज्ञान मौन है और अज्ञान मुखर है। क्या परमात्मा के होने या ना होने के संबंध में कुछ भी कहना इतना आसान है? मनुष्य की क्षुद्र बुद्धि के सभी निर्णय क्या हंसने योग्य नहीं है? जो स्वयं की बुद्धि की सीमा को जानते हैं वे निर्णय नहीं लेते, अपितु अवाक रह जाते हैं और उस रहस्यपूर्ण क्षण में ही वे स्वयं की सीमा का अतिक्रमण भी कर पाते हैं। तब वे स्वयं को भी जानते हैं और सत्य को भी, क्योंकि सत्य स्वयं में है और सत्य में स्वयं की सत्ता है। क्या बूंद सागर में है और बूंद में सागर नहीं है? क्या यह उचित है कि बूंद स्वयं को जाने बिना सागर को जानने चले और जब ना जान सके तो कहे कि सागर है ही नहीं? बूंद स्वयं को ही जान ले तो सागर को भी जान लेती है। परमात्मा का विचार व्यर्थ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप स्वयं को जानते हैं? क्या इस शर्त को पूरे किए बिना कोई भी परमात्मा के संबंध में होने या ना होने का निर्णय लेने का अधिकारी है? क्या आप स्वयं को जानते हैं? यह प्रश्न सुन वे मित्र एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। क्या आप भी ये प्रश्न सुन ऐसे ही एक दूसरे की ओर नहीं देखने लगेंगे? लेकिन स्मरण रखें, इस स्वयं को जाने बिना जीवन में ना कोई सार्थकता है ना धन्यता है। उन मित्रों को हजारों साल पूर्व यूनान में हुई एक वार्ता मैंने बताई। एक वृद्ध ऋषि से किसी ने पूछा, संसार की वस्तुओं में से सबसे बड़ी वस्तु क्या है? ऋषि ने कहा, आकाश, क्योंकि जो भी है आकाश में है और स्वयं आकाश किसी में नहीं है। फिर उसने पूछा, और श्रेष्ठतम? ऋषि ने कहा, शील, क्योंकि शील पर सब कुछ न्यौछावर है, लेकिन शील किसी के लिए भी नहीं खोया जा सकता है। फिर उसने पूछा, और सबसे गतिवान? ऋषि ने कहा, विचार। फिर उसने पूछा, और सबसे सरल? ऋषि ने कहा, उपदेश। फिर उसने पूछा, और सबसे कठिन? ऋषि ने कहा, आत्मज्ञान। निश्चय ही स्वयं को जानना सर्वाधिक कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि उसे जानने के लिए शेष सब जानना छोड़ना पड़ता है। ज्ञान से शून्य हुए बिना स्वयं का ज्ञान नहीं हो सकता है। अज्ञान आत्मज्ञान में बाधा है, ज्ञान भी आत्मज्ञान में बाधा है, लेकिन एक ऐसी अवस्था भी है जब न ज्ञान है न अज्ञान है। उस अंतराल में ही स्वयं का ज्ञान आविर्भूत होता है। मैं उस अवस्था को ही समाधि कहता हूँ। ओशो की ये जो कहानी है बहुत 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 अद्भुत कथा है। मैं इसमें से जो 2-3 ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं मुख्य कथा में, वो फिर से मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि ओशो जो कह रहे हैं कि कुछ लोग आए और बातें कर रहे थे आपस में कि ये धर्म इत्यादि
ये सिर्फ एक धोखा है। ओशो के शब्दों में कहूँ, परमात्मा नहीं है और धर्म धोखाधड़ी है। मुझे नहीं लगता कि आज के युग में, इस समय में, इससे ज़्यादा सटीक सही समझ सामान्य व्यक्ति की हो सकती है। जब इतने बाबा लोग और उन इतने बाबा लोग के इतने किस्से और इतने कच्चे चिट्ठे जब बाहर आते हैं और सब कहानियाँ देखते सुनते, शोषण की, किसी न किसी तरह का शोषण, कभी कृपा करने के रूप में, कभी मन की मुराद पूरी करने के रूप में। हालांकि शोषण के हम पात्र हैं, हम निमंत्रण देते हैं कि आओ मेरा शोषण करो, तभी शोषण होता है, अन्यथा नहीं। जब तक हम सब कुछ एक चमत्कार स्वरूप बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए पाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखने जैसा है कि हम शोषण को ही निमंत्रण दे रहे हैं। और जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है। जहाँ हमारी डिमांड है कि बिना कुछ किए बस किसी की कृपा हो जाए, किसी का आशीर्वाद मिल जाए, कोई घुट्टी पिला दे, कोई ताबीज बांध दे, कोई कुछ कर दे जिससे मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएं, बिना मेरे कुछ किए, बिना आत्म रूपांतरण के, बिना अपने भीतर देखे, बिना अपने भीतर से दुख की जड़ों को बाहर फेंके, कोई और मेरे लिए उपाय कर दे, तब शोषण ही बचता है। तब हम खुद निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ मेरा शोषण करो, आओ मैं तैयार हूँ, मुझे लूटो खसूटो, जो चाहिए मुझसे ले जाओ। आई एम एन इडियट, दैट इज वॉट वी से ऑनेस्टली। तो आज ये जो स्टेटमेंट है, वो जो लोग, ओशो ने ये कहानी लिखी है आई बिलीव इन 1965 और समथिंग, आज से 50 साल से अधिक, 55 साल के करीब उसके आसपास कभी ये कहानियाँ लिखी होंगी, लेकिन आज भी उतनी सही लगती हैं। आज भी अगर सामान्य जन को, सामान्य लोगों को आप आपस में बात करते सुनो तो वो यही कहेंगे कि ये आत्मा, परमात्मा, ये सब फिजूल की बातें हैं और ये धर्म के नाम पर जो है वह सिर्फ धोखाधड़ी, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है। तो यह समझने जैसा है कि ऐसा सोचना भी बहुत 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 स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा इस जगत में हो रहा है। तो ये कोई मूर्ख लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये समझदारों की चर्चा है। डोंट थिंक कि आप ऐसी चर्चा नहीं करते हैं या कुछ लोग जो ऐसी चर्चा नहीं करते हैं वे ज़्यादा समझदार हैं और इस तरह की चर्चा करने वाले लोग मूर्ख हैं। सच पूछो तो केवल समझदार व्यक्ति ही इस तरह की चर्चा कर सकता है। हाँ, समझदार है, बहुत समझदार नहीं है। समझदार है कि जो ऊपर ऊपर से, दूर दूर से देखा, उससे एक निष्पत्ति निकाली, उससे एक कंक्लूड किया अपने मन में कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन बहुत समझदार नहीं है क्योंकि कभी खोजने नहीं निकले, कभी खोजा नहीं, कभी उपाय नहीं किया जानने का क्या सच में इस पृथ्वी के तमाम धर्म जिस दिशा में इशारा कर रहे हैं, क्या वह सही है या नहीं। खोजा नहीं, सुनी सुनाई बातें। जो आस्तिक है, जो धर्म को मान रहा है, वह भी सिर्फ सुनकर मान रहा है, जानकर नहीं, देख कर नहीं, अनुभव से नहीं। और जो इनकार कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, वह भी सुनी
सुनाई बातों से, कुछ एक धर्म के ठेकेदारों के आचार व्यवहार को देखकर, उनकी खबरें पढ़कर बहुत लोगों के मन में धारणाएं हैं, धर्म धोखा है, परमात्मा है ही नहीं, झूठी बातें हैं, मन को बस बहलाने के लिए बातें हैं। नहीं, अनादिकाल से, जब से मनुष्य पहली बार शायद ज्ञान को उपलब्ध हुआ है, तब से उसकी महिमा गाई जा रही है। और तब से आज तक, याद रखना, अनेक अनेक साधकों ने, शिष्यों ने, भक्तों ने उस परम सत्य को जाना, उसे पिया, उसे पहचाना और उसे बांटने के भी उपाय किए। तो ओशो का इस भांति कहानी शुरू करना बहुत बहुत प्यारा है, क्योंकि यही हो रहा है। और ओशो कितनी प्यारी बात कहते हैं कि देखो, अज्ञान मुखर है और ज्ञान चुप है। ज्ञान ढिंढोरा नहीं पीटता, ज्ञान जा जाकर बताता नहीं। और अज्ञान की बातें, जितना बड़ा अज्ञान उतनी जोर से व्यक्ति बोलता है। आपने कभी नोटिस किया कि जिसे बहुत कम जानकारी हो वो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो बहुत ज़्यादा दिखाता है, और जिससे वास्तविक जानकारी हो वो सब सुनता है, चुप होता है और भीतर ही भीतर मुस्कुराता है कि चलो, दुनिया में ये सब खबरें भी चल रही हैं, चलने दो, लोगों को इसी में उलझे रहने दो जब तक उनका मन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस कथा में, मैं हमेशा से एक वाक्य बहुत बार कहते आया हूँ, और मैंने कभी ओशो को वो कहते नहीं सुना था। तो ओशो तो बाप के बाप हैं, तो आज इस कथा में वो वक्तव्य कितने सटीक ढंग से ओशो ने कहे हैं। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि बुद्धि का शिखर है, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका पीक है कि वह अपनी सीमा को पहचान ले। This is the peak of intelligence. When the intelligence realizes how limited it is. जब बुद्धि को अपनी सीमा का पता चल जाए। और इस कथा में ओशो वही बात, सुनो किस ढंग से कह रहे हैं। मनुष्य की शुद्र बुद्धि के सभी निर्णय क्या हंसने योग्य ही नहीं है? जो स्वयं की बुद्धि की सीमा को जानते हैं, those who realize the limits of the intelligence, जो स्वयं की बुद्धि की सीमा को जानते हैं, वे निर्णय नहीं लेते, अपितु अवाक रह जाते हैं। अवाक यानी स्पीचलेस। When you realize that which is beyond our comprehension, beyond our intelligence, beyond our understanding, or for that matter beyond understanding ever, जो कभी जाना भी नहीं जा सकता, वह क्षण हमें अवाक कर देता है, स्पीचलेस छोड़ देता है। समझना, 3 शब्द हैं। एक है अज्ञेय, एक है ज्ञेय और एक है ज्ञान। या ऐसा कहो, एक है अज्ञात, अभी जाना नहीं गया, लेकिन जो अज्ञात है वह ज्ञेय है, कभी ना कभी जान लिया जा सकता है।
और एक है ज्ञात, यानी जो जान लिया गया। ऑलरेडी जो जान लिया गया, ज्ञात। और अभी तक जो जाना नहीं गया वह है अज्ञात, लेकिन वह ज्ञेय है, जाना जा सकता है। फिर एक तीसरी घटना है अज्ञेय, जो कभी जाना नहीं जा सकता, जो हमारी बुद्धि के पार है, जो सीमा के पार है। तो परमात्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में, सत्य के संबंध में जिन्होंने भी घोषणा की, जिन्होंने भी कहा, उन्होंने नहीं कहा कि इट इज अननोन, उन्होंने नहीं कहा कि इट इज नोन, उन्होंने नहीं कहा कि इट इज नोएबल, उन्होंने कहा अननोएबल, जो कभी इस बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, जो शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, जो मन की बाल्टी में उतारा नहीं जा सकता, जो सागर जैसा विराट है, उसे हम अपनी बुद्धि की बकेट में कैसे उतारें। सोक्रेटिस के जीवन में एक घटना घटी। सोक्रेटिस एक बार बड़े ज्ञानी थे, और उनके ज्ञान के पहले की घटना है। और वो बीच पर टहलने के लिए गए। बीच पर टहलने के लिए गए तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा, उसके पास एक बकेट है और एक चमचा है। वो छोटा बच्चा दौड़ता समंदर तक, चमचे में पानी भरता और भागते भागते आता, अपनी बकेट में उस चमचे को गिराता। तो आधा पानी तो उस चमचे से रास्ते में ही गिर जाता, थोड़ा बहुत जो पानी उस चमचे में रहता वो बकेट में डालता। तो बड़ी देर तक ये सिलसिला चला, तो सोक्रेटिस से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे से कि तुम ये क्या कर रहे हो, आर यू क्रेजी, व्हाट आर यू डूइंग। उसने बोला कि मैं ये बकेट भरने की कोशिश कर रहा हूँ, और बकेट इतनी बड़ी है, इतनी भारी है, मैं उठाकर वहाँ से यहाँ नहीं ला सकता, तो मैं चम्मच में पानी भर भर के इस बकेट में उड़ेल रहा हूँ ताकि बकेट भर सके। सोक्रेटिस ने कहा पागल, इस तरह तो तुम दिन भर क्या, हर रोज भी उपाय करोगे तो ये बकेट नहीं भर पाओगे। तुम्हारा चम्मच इतना छोटा सा है, इतना रास्ता तय करते हो, और फिर उस चम्मच से आधा से ज़्यादा पानी तो रास्ते में गिर जाता है, और जब तक तुम बकेट में लाओगे, डालोगे, कब ये भरेगी। ये छोटे बच्चे और सोक्रेटिस की चर्चा सुनते हुए एक फकीर जो वहीं बीच पर टहल रहा था, वह भी जोर से हंसा, खूब जोर से हंसा। अब चौंका सोक्रेटिस, उसने पलटकर उस फकीर की तरफ देखा और उससे पूछा, अब तुम क्यों हंस रहे हो। उन्होंने कहा कि सोक्रेटिस, क्या तुम भी यही नहीं कर रहे। तुम शब्दों के चम्मच में परम ज्ञान को बांधने की कोशिश कर रहे हो। क्या यह कभी संभव होगा? कभी संभव नहीं है। सुनो, दोहराता हूं ओशो क्या कह रहे हैं। ओशो कहते हैं, जो स्वयं की बुद्धि की सीमा को जानते हैं वे निर्णय नहीं लेते, अपितु अवाक रह जाते हैं, और उस रहस्यपूर्ण क्षण में वे स्वयं की सीमा का अतिक्रमण भी कर जाते हैं। इतना बड़ा सूत्र, व्हेन डज दिस मूविंग बियॉन्ड हैपन्स, in those mysterious moments, when you clearly see the limits of your intelligence, the stupidity of trying to understand the truth with this tiny little mind, with this tiny little vessel. And when you are speechless, suddenly your spoons are lost, your buckets are lost, and the whole ocean
pours into you and you are just speechless. बहुत लोग परमात्मा को भी बुद्धि से ही समझना चाहते हैं, तब वे स्वयं को भी जानते हैं और सत्य को भी. In those moments you realize yourself and the truth, because you and the truth are not separate. खुद और खुदा में कोई भेद नहीं रह जाता, बूंद और सागर में कोई भेद नहीं रह जाता. तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, इस बात पर. बहुत बार जो हम बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं और बुद्धि को इतना तूल देते हैं, जो भी प्रश्न बुद्धि उठाए और जो भी हमारी बुद्धि बोले, हमें लगता है कि बस बिल्कुल सही बोल रही है. बुद्धि की सीमा है. वो सीमा भी आज आपसे मैं कह दूं कौन सी सीमा. बुद्धि उतनी ही विकसित होती है जितना हमारा अनुभव है. पास्ट एक्सपीरियंसेस पर डिपेंडेंट है हमारी इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज यूजफुल ओनली if and when the past repeats itself, and whenever there is a new situation, and life is always new. जीवन हर दिन नया है, नई चुनौतियां, नए इश्यूज, नए चैलेंजेस, नए अनुभव, नई सिचुएशंस, सब कुछ नया नया हो रहा है. और बुद्धि की सीमा है कि उसने पास्ट में जो सीखा, जो समझा, उसके आधार पर ही ऑपरेट कर सकती. इट कैन नॉट फाइंड अ वे इनटू समथिंग न्यू. अगर 2 और 2 4 सीखा है, अब उसके अनेक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है. 1 और 1 और 1 और 1 4, 3 और 1 4, 1.5 और 2.5 4. बस बुद्धि की सीमा उतनी ही है. लेकिन जैसे ही 5 का आंकड़ा सामने खड़ा हो गया, अब बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है. अब क्या करूं? दैट इज व्हेन वी सीक गाइडेंस, दैट इज व्हेन वी सीक मेंटोर्स, दैट इज व्हेन वी सीक कोई मुझे गाइड करे, कोई मुझे हेल्प करे. और कौन हेल्प करे? जिसने ऐसी सिचुएशन कभी पहले देखी हो. बुद्धि की सीमा है. We are not as intelligent as we perceive ourselves to be. तो जिसे यह सीमा दिखाई देती है और जो इस सीमा को तोड़कर उसके पार निकल जाता, उसके पार जो है, जब उससे साक्षात्कार होता है, तब वह अवाक रह जाता है. और उस अवाक अवस्था में ही आत्मज्ञान, सत्य का ज्ञान संभव है, उसके पहले नहीं. इसलिए आप देखो सनातन धर्म में तो अजीबोगरीब मूर्तियां बनाई गई, समझ के पार कि ऐसा हो सकता है क्या. देवी है और कटे हुए बाजू आपस में सिलकर उसका स्कर्ट पहना है, खून पिया जा रहा है. देवी देवता है अनेक अनेक रूपों में. बंदर का रूप भी है, गरुड़ का रूप भी है, न जाने कैसे कैसे रूप. 33 करोड़ देवी देवता. 33 करोड़ आबादी नहीं थी भारत की उस समय में. 33 करोड़ देवी देवता गिने गए. कैन यू इमेजिन? समथिंग to tell us that
which you are seeking is beyond mind. It is beyond imagination. वो हमारी समझ में आने वाला नहीं, इस समझ से पार है. फिर लोग हैं जो समझ के पार है, उसको भी इस समझ से उसकी व्याख्या करने में लगे हैं. गणपति देखते हो, अब जैसे ही गणपति फेस्टिवल आता सब व्याख्या करने लग जाते हैं. उनकी लंबी सूंड किसका प्रतीक है, कान किसके प्रतीक हैं, इतनी बड़ी तोंद का क्या रहस्य है. छोटे से चूहे पर इतने विराट गणपति सवारी कर लेते हैं, उसका क्या कारण है, उसके पीछे क्या साइंस है. ये सारे रूप, ये सारे आकार हमें इसलिए दिए गए कि ये बुद्धि चकरा जाए, अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए, फ्यूज उड़ जाए हमारे, ऑनेस्टली स्पीकिंग. और हमें लगे, सच में हम कहें, हे राम, गॉड ओनली नोज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. राम जाने, मेरी समझ के बाहर है. कभी यह बुद्धि हथियार डाल सके. और मैं आपसे एक बात कहूं, बस इतना ही अंतर यात्रा है कि यह बुद्धि हथियार डाल दे, और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए. आई विल टॉक अबाउट दिस इन अ मोमेंट, क्योंकि इसके आगे जो ऋषि का संवाद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है. और उसके अंतिम जो संवाद है, उसके बाद जो ओशो ने कहा, उससे जोड़कर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कैसे बस बुद्धि हथियार डाल दे तो बात बन जाती है. क्वेश्चन, संसार की वस्तुओं में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट, लार्जेस्ट? एक्चुअली ये लार्जेस्ट, बिगेस्ट, बड़ी, ये सब शब्द मुझे उतने पसंद नहीं. मुझे जो शब्द प्रिय है, तो लेट्स चेंज दैट अ लिटिल बिट. इस जगत में सबसे विराट क्या है? और ऋषि उत्तर देते हैं बड़ा साधारण सा, आकाश. आकाश से ज्यादा विराट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आकाश में सब है और आकाश किसी में भी नहीं. सबसे विराट क्या है? आकाश. दूसरा बुलेट पॉइंट, और श्रेष्ठतम, द बेस्ट, नॉट द वास्टेस्ट बट द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड. ऋषि ने कहा, शील. क्योंकि शील पर सब कुछ न्यौछावर है, लेकिन शील किसी के लिए भी नहीं खोया जा सकता. नाउ, ये सारे बुलेट पॉइंट्स में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम समझा जाने वाला जो पॉइंट है वो शील है. शील के संबंध में हमने बहुत सुना है, बहुत सुना है. कबीर साहब को सुनो तो कबीर कहेंगे, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान. जो शीलवान है, जो शीलवंत है व्यक्ति, वह सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ है. सब रत्नन की खान, सारे रत्न, सारे खजाने उसकी खान है. इट इज अ माइनिंग फील्ड. शील इज माइनिंग फील्ड from where all other wealths are made available. All the precious gems come out of, all the diamonds come from शील. तीन लोक की संपदा रही शील में आन. तीनों लोक की जो संपदा, द वेल्थ ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, this world and the beyond, पृथ्वी, भूलोक, स्वर्गलोक
और मुक्ति लोक, तीनों लोक में उनकी जो संपदा, उसका जो क्रक्स है, उसका जो जूस है, वह शील में आकर समाया है। कबीर है भक्ति मार्ग के संत, और दूसरी तरफ है बुद्ध, भक्ति से कोई संबंध नहीं, ध्यान मार्ग के शिखर गौतम बुद्ध। वो भी जब महिमा गाते हैं तो दो की महिमा गाते हैं, एक कहते हैं प्रज्ञा और एक कहते हैं शील। यह दो फूल खिलेंगे ध्यान में जब तुम गहरे उतरते हो। जब ध्यान फलेगा, फूलेगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ध्यान के पौधे में जब यह दो फूल आएंगे, प्रज्ञा और शील। प्रज्ञा इज इंटेलिजेंस। तो अब ख्याल रखना, एक इंटेलिजेंस जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, विच इज नथिंग बट इंटेलेक्ट। ओशो भेद कर देते हैं। ओशो कहते हैं इंटेलेक्ट जो बाहर से मिला ज्ञान, झूठा ज्ञान, उधार का ज्ञान, यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया ज्ञान, कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए, उसमें से निकाली कुछ निष्पत्तियाँ, कुछ कंक्लूजन्स, ये इंटेलेक्ट। And then there is intelligence, intelligence which is an ability to respond, to fresh, to that which is new. Intelligence यानी that which resides in the mysterious, जिसकी जड़ें रहस्य में है। और दूसरा फूल गौतम बुद्ध कहते हैं शील। अब शील शील शील, बहुत लोगों ने कहा व्हाट डज इट रियली मीन? साधारणतः लोगों ने जो शील का अर्थ निकाला वह है आचार, आचरण, सदाचार। और सदाचार से हमने समझा क्या? गुड बिहेवियर। Nonsense. This is not शील। आचरण झूठा भी हो सकता है, बिहेवियर ओढ़ा हुआ भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है। शील गुणवत्ता है। शील इज क्वालिटेटिव, इट इज बिल्ट इन। शील जिसके विरुद्ध आप जा नहीं सकते, ऐसा आचरण जो आपकी जड़ों से निकलता है, इनसाइड आउट। सामान्यतः जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं, आचरण कहते हैं, शील कहते हैं, वह ओढ़ा हुआ है, आउटसाइड इन। शील से अर्थ निकाला गया जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, यह मत करो, वह मत करो। तो करो क्या? किसी ने नहीं कहा। और जिन्होंने कहा उन्होंने अपने ही भले के लिए कहा। समझो मैं साधु हूं और मैं शील की शिक्षा दूं और कहूं शील तब होगा जब तुम साधु को दान दोगे। समझ रहे हो चालबाजी? दिख रही है? द बेसिस आर नॉट इन शील, रिमेंबर। बेसिस ही गलत हो गए। ब्राह्मण जब सबको शिक्षा दे और कहे ब्राह्मण को दान दो, यही पुण्य है, तो समझ जाना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए। Those who are writing or preaching what is good, what is evil, वो अपना भला, अपना सुख पहले देख रहे हैं। उनका वास्तविक गुड या इविल से कोई संबंध ही नहीं है।
गुरु सिखाए कि गुरु से धोखा सबसे बड़ा धोखा। समझ जाना। पंजाबी में एक गाना है, गुरदास मान बड़े पुराने और बड़े प्यारे बड़े अद्भुत सिंगर हैं, मामला गड़बड़ है, उनका एक गाना बड़ा फेमस हुआ। वो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि अगर ऐसा हो और ऐसा हो तो समझ जाना मामला गड़बड़ है। तो उसी में मैं कुछ कुछ जोड़ रहा हूँ। शील के नाम पर, धर्म की शिक्षा के नाम पर हमें जो सिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं कि सब सही है और जरूरी नहीं कि उसमें सिखाने वाले का पर्सनल इंटरेस्ट शामिल ना हो। शील क्या है, सदाचार क्या है? शील की जड़ें हैं एम्पैथी में, वननेस में, ऐक्य में, ज्ञान में। बिना ज्ञान के शील नहीं है। शील दूसरे के साथ किया गया खास तरह का आचार या व्यवहार नहीं है। शील दूसरे को दूसरा न जानते हुए, दूसरे में और स्वयं में भेद न करते हुए अपने भीतर से निकला हुआ आचार और व्यवहार है। हर धर्म ने इस तरफ इशारा किया है। जीसस भी उसके संबंध में कहते हैं, कबीर भी उसके संबंध में कहेंगे, नानक भी उसके संबंध में कहेंगे, हर संत हर सदगुरु उसके संबंध में कहता है। सरल ट्रांसलेशन में आपसे कहूं, बिल्कुल सरल सी बात आपको ख्याल में आ जाएगा शील किस तरफ इशारा है। डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट लाइक टू बी डन टू योरसेल्फ। दूसरों के साथ ऐसा कुछ भी न करो जो आप नहीं चाहते आपके साथ हो। यह शीलवान व्यक्ति के वचन है, यह ज्ञानी के वचन है। अज्ञानी कहेगा ये मत करो वो मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। ज्ञानी ये नहीं कह रहा। ज्ञानी कह रहा तुम में और उसमें कोई भेद नहीं, जैसे तुम हो वैसे वह है। हम सब उस एक की संतान हैं। किसी को भी पहुंचाया हुआ कष्ट परमात्मा को ही पहुंचाया हुआ कष्ट है। शीलवंत ये नहीं कहेगा कि गौ हत्या अपराध है, लेकिन बकरा काट कर खा सकते हो, मुर्गा काट कर खा सकते हो। शीलवंत ये नहीं कहेगा कि गाय खा सकते हो, सुअर नहीं खा सकते। शीलवंत कहेगा तुम घास पर भी जब पैर रखते हो संभाल कर रखना, घास को भी महसूस होता है, वहां भी जीवन है। इसलिए बहुत धर्म हुए, याद रखना। जैसे गौतम बुद्ध का जोर ध्यान पर रहा, जैसे कबीर, नानक, मीरा, इनका जोर भक्ति पर रहा, ऐसे ही बहुत से धर्म हुए, बहुत से संत हुए, सदगुरु हुए, जिनका पूरा का पूरा जोर सेवा पर है। सेवा शील का सुगंध है। सेवा का अर्थ यह नहीं किसी और की सेवा, कि सेवा करोगे और मेवा मिलेगा। नहीं, सेवा का जन्म हुआ है शील से, यानी वह किसी दूसरे की सेवा नहीं है, दूसरे में अपना ही रूप देखते हुए, दूसरे में परमात्म रूप देखते हुए सेवा। सुना होगा आपने नारायण सेवा,
नारायण यानी परमात्मा। और कहने वाले कहेंगे नर सेवा ही नारायण सेवा है। मतलब क्या हुआ? नारायण कोई इमेजिनरी नहीं है। ही रिजाइड्स इन एवरी बीइंग। और सच पूछो तो नर ही क्यों कहे, पशु सेवा भी नारायण सेवा है, पक्षी सेवा भी नारायण सेवा है। जब कण कण में उसी का वास है तो कण कण की सेवा नारायण सेवा है। तो कुछ धर्म है उन्होंने भक्ति, साधना, ध्यान, उसके साथ साथ सेवा को जोड़ा। सेवा को नकारा नहीं। ठीक, मुख्य मार्ग है भक्ति, मुख्य मार्ग है नाम स्मरण, मुख्य मार्ग है प्रभु में लीन होने का, या मुख्य मार्ग है साधना, ध्यान इत्यादि। लेकिन सेवा को भी उतना ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया। सबसे प्यारा उदाहरण है गुरुद्वारों में। किसी गुरुद्वारे जाओ, पहले कदम से सेवा शुरू हो जाती है। जहां आप जूता उतारते हो वहां पर कोई आप ही के जैसा भक्त, आप ही के जैसा वॉलंटियर कर रहा है, वहां रुका है, बड़े प्रेम से दोनों हाथों से आपके जूतों को लेता है। उन्हें जूता नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है जोड़े। वो जोड़ों की सेवा। और इतना ही नहीं कि वो सिर्फ जो जोड़े हैं, जो जूते हैं, उन्हें लिया और सही जगह पर रखा, और जब आप माथा टेक कर लौटेंगे तो आपको वापस लौटाया जाएगा। नहीं, अब ये सेवादार, ये सेवक वहां बैठे हैं, वो उस जूते को साफ भी कर रहे हैं। देख तो कितनी गहरी फीलिंग है उसके पीछे। कोई न जाने कहां से, कितनी दूर से चल के आया है दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए, झुकने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट्स देने के लिए। कुछ क्षण गुरु के चरणों में बैठने के लिए मैं कम से कम इतना कर सकूं कि जिस जूते को वो पहन कर आया है, मैं बैठकर उसे संभाल लूं, उसे साफ कर दूं, ताकि जब वह लौटे उसे और आसानी हो। यह शील से जन्मी सेवा है। यह कर्म कांड नहीं है। यह हिटलर की तरह बनाए हुए नियम नहीं है कि ऐसा ऐसा नियम है, इसकी पालन करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। दीज आर नॉट कमांडमेंट्स। Such acts are born out of heart, out of love, out of compassion, not for the other, but knowing the other as yourself, finding no difference between you and the other. हम आज के युग में जो सबसे ज्यादा चूके हैं, जो सबसे ज्यादा मिस कर गए, वह है शील। अंग्रेजी में एक शब्द है, मैं आपसे कहूं, वो शील का ही अनुवाद है, कर्टजी। एक नॉर्मल कर्टजी भी शायद हमारे पास नहीं बची। मैं, मेरा, मुझे, बस। तू भी है, तेरा भी है, तुझे कैसा लग रहा है,
ध्यान ही नहीं. वी हैव बिकम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड. बस मैं और मेरा, मुझे क्या मिलने वाला है, बस बात खत्म. और ये बात तब याद करना जब आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो. क्या गाड़ी पार्क करते समय ख्याल आता है कि जहां मैंने गाड़ी खड़ी की, किसी और को इससे असुविधा तो नहीं होगी? पार्क करना छोड़ो, जब गाड़ी चलाते हैं क्या उस समय ख्याल आता है कि मैं जिस ढंग से गाड़ी चला रहा हूं उससे कहीं किसी को असुविधा तो नहीं? शील कहेगा कि कोई जल्दी में है, कोई निकलना चाहता है, उसे रास्ता दे दो. अहंकार कहेगा ये कैसे आगे निकल रहा है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, लेकिन ये कैसे आगे निकल रहा है, कट मार के मैं इसे पीछे छोड़ूंगा. सी हाउ वी ऑपरेट आउट ऑफ ईगो और आउट ऑफ कर्टसी. आप खड़े हैं कहीं पर, कहीं लाइन लगी है. बड़ी साधारण सी बात मैं आपसे कहता हूं. हम किसी को रास्ता देने को भी तैयार नहीं होते. फुटपाथ पे चलते हुए भी कितनी बार आप देखो, एक ग्रुप में अगर 5-7 लोग खड़े फुटपाथ पे बातें कर रहे हैं, बस वो व्यस्त है अपनी बातों में, मस्त है, और किसी को उधर से निकलना है, नोबडी विल बॉदर. इस साइड से जाना. शील. रास्ते में कोई पहचान का मिल गया, बीचों बीच रास्ते में गाड़ी रोकी, बातें कर रहे हैं. कभी कभी मैंने देखा था 2 ट्रक वाले, वो ट्रैफिक रुक जाता है तो दोनों बस सामने सामने, भाई बहन या भाई भाई, वो रुक जाते हैं. एक दूसरे को मैसेज भी दे देते हैं, घर जाके ये बोल देना वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना. बातचीत भी कर लिया और पीछे ट्रैफिक रुका है. शील. अनेक आयाम है शील के. शील को धीरे धीरे, धीरे धीरे ही सही, हमें और सींचना है. जितना हम शील को सींचेंगे उतना हमारी गति होगी, उतना हम परमात्मा के निकट होंगे. और यह भी ख्याल रख लेना कि अगर जानना हो कि कोई परमात्मा के निकट है, कितना निकट है या कितना दूर है, देख लेना उसके जीवन में शील है या नहीं. द वन हु केयर्स फॉर अदर्स, द वन हु इज केयरिंग, वो परमात्मा के उतना निकट है. ये कुछ कुछ शब्द हैं बड़े अच्छे हैं. द वन हु इज डेयरिंग, द वन हु इज केयरिंग, द वन हु इज शेयरिंग, ये सब परमात्मा के नजदीक है. शील, इसे जीवन में और सींचना है. कहीं खड़े हो, इस भांति खड़े होना, देखना कहीं किसी के रास्ते में तो नहीं खड़ा हो. जूता रख रहे हो तो देखना, मैं जो जूता रख रहा हूं उसके बाद पीछे से जो दूसरा व्यक्ति गुजरेगा, इज इट एन आईसोर फॉर देम, क्या कहीं उसके रास्ते में तो नहीं रख दिया. यह शील की भावना कैसे गहराएगी, इसके लिए एक सूत्र भी मैं आपसे देना चाहता हूं. शील गहराता है अतिथि भाव से. इस भांति जीना कि मैं इस पृथ्वी पर अतिथि हूं, मालिक नहीं. अहंकार बढ़ता है मालिक भाव से. आई ओन दिस प्लेस, दिस अर्थ. मुंबई का किंग कौन, सुना ना डायलॉग पिक्चर का, मैं.
मैं, अहंकार, मालिक कौन, और दूसरी तरफ जस्ट रिमेंबरिंग वी आर ओनली द गेस्ट्स हियर, आई एम हियर जस्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड आई विल बी गॉन। और मैं उतना ही मेहमान हूं जितने बाकी सब, मेरे उतने ही अधिकार हैं जितने अन्य मेहमानों के। और सच में हम अतिथि हैं। हमने तिथि तय नहीं की कब आना है, हमें पता भी नहीं। सच पूछो तो जिसे हम जन्म तिथि कहते हैं, बर्थडे कहते हैं, वो हमें औरों ने बताया होता है, हमें थोड़ी ना पता। हमारे माँ बाप या हमारा सर्टिफिकेट, हमारे आसपास के लोग अगर गलत डेट बता दें तो क्या कर लोगे? डज एनी वन रियली रिमेंबर देयर बर्थडे? नॉट एट ऑल। किसी को भी पता नहीं है। और इतने धूमधाम से जोर शोर से हम बर्थडे मनाते हैं, वाओ दिस इज माय बर्थडे, और हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली में वो है भी कि स्कूल जब भर्ती कराने माँ बाप ले गए, उन्होंने पूछा जन्मदिन, पता नहीं दिवाली के बाद पैदा हुआ था, चलो ये तारीख लिख दो। आपको कैसे पता चले? ना आने की कोई तिथि पूर्व निर्धारित, ना हमें उसकी खबर, और ना ही जाने की तिथि हमें पता है। हम अतिथि ही तो हैं। और आज है कल नहीं है। तो शील है इस भांति जीना कि हम अतिथि हैं और पता नहीं कब हमें अपना स्थान छोड़ना है। तो उस स्थान को मैं कितना स्वच्छ, कितना सुंदर रखूं, ताकि मेरे बाद जो आने वाले हैं उन्हें वह और भी सुंदर मिले। और जब तक मैं हूं अतिथि रूप में यहां, अन्य अतिथियों के साथ मेरा आचार व्यवहार कैसा हो, मेरे कारण किसी को बाधा ना पहुंचे, मेरे कारण किसी को कष्ट ना पहुंचे, मेरे कारण किसी को दुख ना हो। तो जो मांसाहार करते हैं उनके लिए मैं कहूं, जिनको काट काट कर खा रहे हो वह भी परमात्मा के उतने ही अतिथि हैं जितना आप और मैं। आप जब अपने नौकर से व्यवहार करते हो उस समय याद रखना, आप और आपका नौकर दोनों ही अतिथि हैं, बस अकोमोडेशन थोड़ा अलग अलग मिल गया। देखते ना, कभी कोई देर सवेर पहुंचता है, कोई जहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड जैसा सिस्टम रहता है, तो किसी को माउंटेन व्यू वाला कमरा मिला, किसी को स्विमिंग पूल के व्यू वाला रूम मिल गया, किसी को ओशन व्यू मिला, और किसी को पीछे का व्यू रहता है, किसी के खिड़की में से सामने ठीक किसी और बिल्डिंग का ही दृश्य दिखाई देता है। बस अब जो रूम अलॉट हो गया, जहां कहीं अलॉट हो गया, हम वहां हैं। वी आर नॉट बेटर देन अनदर, वी आर नॉट लेस देन अनदर। अतिथि भाव शील को गहराएगा। तो नए साल में अगर आप मुझसे कुछ पूछो जो अपने साथ लेकर चलने जैसा है, तो वह अतिथि भाव। अगर कोई रिजॉल्व हो, मुझसे पूछो, बहुत रिजॉल्व ले लिए, वजन कम करूंगा, ये करूंगा, वो होता होता तो है नहीं, फालतू के रिजॉल्व है। कम से कम ऐसा रिजॉल्व लो जो सच में कुछ काम करे, शील भाव का रिजॉल्व। औरों के साथ ऐसा व्यवहार जैसा मैं चाहता हूं मेरे साथ हो।
औरों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं जो मैं नहीं चाहता मेरे साथ हो। Learn to put yourself in other people's shoes. Have a little more compassion. शील भाव। और फिर पूछा अगला बुलेट पॉइंट, और सबसे गतिवान विचार। आपको पता है सबसे तेज गति किसकी है? लाइट, है ना? कितनी है? 1,86,000 मील प्रति घंटा, नहीं सेकंड। फास्टेस्ट। लेकिन विचार उससे भी फास्ट है। अगर आप कल्पना करें किसी गैलेक्सी की, किसी और ग्रह की जो 1,86,000 नहीं, उससे भी कहीं आगे हो, अभी कल्पना की, अभी विचार किया और आप विचार वहां पहुंच गया। द फास्टेस्ट इज थॉट। और जो फास्टेस्ट है ना थॉट, आप उससे भिड़े हुए हो, आपको पता नहीं है। ध्यान में जो सबसे ज्यादा गतिवान है, आप उसके ठहरने का इंतजार कर रहे हो। तो धैर्य चाहिए कि नहीं चाहिए? हम इतनी जल्दी धैर्य खो देते हैं। 2 दिन ध्यान किया, तीसरे दिन विचार बड़े आते हैं, बैठा नहीं जाता। अरे किससे पाला पड़ा है? क्या सोचकर आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। सबसे गतिवान है विचार, सबसे चंचल। गतिवान इज नॉट ओनली फास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट वेवरिंग। सबसे चंचल क्या है अगर पूछो तो उसका उत्तर भी यही होगा, विचार, मन। और सबसे सरल उपदेश। अब उपदेश को 2 तरीके से समझ लेना। उपदेश, एक जो हम नॉर्मली समझते हैं, उपदेश यानी दूसरे को दिया गया ज्ञान। अब ये तो बहुत इजी है, क्योंकि मतलब आपको ज्ञान होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे को ही तो ज्ञान दे रहे हो ना, तो कुछ भी बांट सकते हो। इट डजेंट मैटर। दूसरे को भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, आप हर कोई देखो एक दूसरे को उपदेश दे रहा। किसी को थोड़ी सी समस्या हो, आधे से ज़्यादा लोग अपना दिल खोलने से इसलिए डरते हैं कि सामने वाला उपदेश शुरू कर देगा, सामने वाला ज्ञान देना शुरू कर देगा। सुनने वाले कम हैं, सुनेगा नहीं कोई कि हाँ ऐसा है, आप बोल लो और बस दिल हल्का कर लो। वो तुरंत उपदेश, सलाह, सॉल्यूशन। आप किसी से बात तो करो, बोलो क्या, वजन की बात शुरू कर दो। मैं तो कहता हूं फेवरेट सब्जेक्ट है लोगों का वेट। जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेट। बोलो यार ये वजन कम नहीं हो रहा कुछ, और मोटे से मोटा व्यक्ति सलाह देगा, उपदेश देगा कैसे वजन कम करना है। चिया सीड्स लीजिए, है ना, गर्म पानी पीजिए। उसको पूछे भाई तेरा वजन तो देख, नहीं वो अभी थोड़ा बढ़ गया है, मुझे मालूम है सब। उपदेश। तो सबसे सरल क्या है? उपदेश। एक दूसरे ढंग से देखें उपदेश, जो वास्तव में उपदेश है वह भी उतना ही सरल है। उपदेश, उप का अर्थ होता है पास, देश आता है देशना से। पास बैठकर देशना को ग्रहण करना, या नजदीकी में, निकटता में, आत्मीयता में, अपनेपन में दिया गया संदेश, देशना। तो गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ता है, वास्तव में उपदेश वही है। इतनी निकटता, इतनी नजदीकी, इतना गहरा संबंध, इतना प्रेमल संबंध।
और उस प्रेमल संबंध में, प्रेमल क्यों कह रहा हूं, गहरा क्यों कह रहा हूं, समझ लेना इस बात को। गहरे संबंध का अर्थ है आपके हृदय के द्वार खुले हैं। निकटता का अर्थ है आपके सारे द्वार खुल गए। और दूरी का अर्थ, सुपरफिशियल संबंध का अर्थ है कि आप पास तो हो लेकिन दरवाजे बंद हैं। आप नाप तोल कर कितना लेना कितना नहीं लेना, ये बुद्धि अभी पहरेदार बनकर बैठी हुई है। सबसे सरल है उपदेश। अगर हृदय के द्वार खुले हों, जो रिसीव कर रहा है, और पूरे पूरे हृदय से उड़ेल रहा हो जो दे रहा है, ऐसा उपदेश देना और ग्रहण करना दोनों सरलतम है, ईजीएस्ट। भजन कभी सुना होगा आपने, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। क्या अब डोर तुम्हारे हाथ में सौंप दी। ख्याल रखना, इधर डोर सौंपी उधर पार हुए। इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट इजी। नहीं हो पाता, कारण है उसका, डोर सौंपी नहीं। पतंग उड़ाते ना, जो एक तो पतंग उड़ा रहा है, डोर उसके हाथ में, और पीछे एक पकड़ के खड़ा रहता है उसको। आई डोंट नो हाउ, व्हाट डू यू से दैट इन अदर लैंग्वेजेस। पंजाबी में उसको चरखड़ी बोलते हैं, चरखी, चरखड़ी। वो आप अपने ही हाथ में रखते हो, तो जो पतंग उड़ा रहा है ना, वो खींचता है डोर आपसे, तो पतंग आगे बढ़ती है, लेकिन वो आपके ही हाथ में है। आप जब चाहो अपनी उंगलियां थोड़ी सी टाइट कर लो और बस वहीं पे अटक गई डोर। हम कहते ज़रूर हैं कि डोर हाथ तुम्हारे, लेकिन वो चरखड़ी अपने ही हाथ में रखते हैं। डोर सौंप ही नहीं देते कि अब पतंग उड़े कि कटे, छोड़ा। इतनी हिम्मत हो, इसलिए मैंने कहा डेयरिंग। केयरिंग के साथ साथ डेयरिंग और शेयरिंग, 3 शब्द मैंने कहे। तो इतनी हिम्मत हो दिल के दरवाजे खोलने की। तेरी रजा मेरी रजा, तू जैसे रखे। साधारण सा प्रेम होता है तो लोग गीत गाते। मुझे बड़ा पसंद था वो गीत, आज भी पसंद है, क्योंकि प्यार का गीत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और ये अनुमा जिसकी हम बात कर रहे थे, अनुमा ने और भक्ता स्वामी ने, दोनों ने बहुत प्यार से वो गीत हमें सुनाया है, खुद गाकर, माइक पे, पीछे म्यूज़िक के साथ, लाइक कराओके। और इतना प्यारा वो गीत है, यू कैन से लाइक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये प्यार है। और ओरिजिनली ये गीत साधारण से प्रेम में गाया गया है, लेकिन ऐसा ही प्रेम गुरु के संग हो, परमात्मा के संग हो, उसकी मर्जी के संग हो, तो बहुत सरल है, सरलतम है पार होना।
अब इसी का अनुवाद है ना एक तरह से, तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे कि परमात्मा तू अगर मुझे कष्ट भी दे रहा है तो तेरी मर्जी अगर यही है तो उस मर्जी में मैं राजी हूं। तू चाहता है मैं इसी में खुश रहूं तो मैं इसी में खुश हूं। गीत तो वही है, शब्द अलग है, द रियल मीनिंग रिमेन्स द सेम, द सेम। इट इज इन दैट क्लोजनेस, उतने ऐक्य में उपदेश सरलतम है। और अंतिम बात, अंतिम बुलेट पॉइंट पूछा गया, और सबसे कठिन आत्मज्ञान। सबसे कठिन क्यों है आत्मज्ञान? क्योंकि हमारे पास धैर्य नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान के लिए हम कुछ भी इन्वेस्ट करने को राजी नहीं है। बाकी तो सब छोड़ो, हम समय देने को भी तैयार नहीं है। सबसे कठिन। और मैं आपसे कहूं, जैसे उपदेश के संबंध में कहा बड़ा सरल, दोनों ढंग से, ऐसे ही आत्मज्ञान सबसे सरल भी हो सकता है और सबसे कठिन भी। ऋषि ने कहा फिर भी सबसे कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोगों को होता है। कारण है हम ही उसके लिए तैयार नहीं होते, हम ही उसके लिए वक्त नहीं निकालते, हम ही हजार हजार जगह और उलझे हैं। उलझाव बहुत है। याद ही नहीं कि हम अतिथि हैं। शील जीवन में है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बस मैं मेरा, मैं मेरा, मुझे मुझे मुझे। इसलिए आत्मज्ञान कठिन है। क्योंकि बहुत बार आप पूछोगे आत्मज्ञान से क्या लाभ, क्या मिलेगा, आत्मज्ञान से क्या फायदा, परमात्मा के मिलने से क्या फायदा। अब जैसे ही फायदा पूछा, याद रखना, अब आप फिर से मैं मेरा मुझे उसकी सेवा में लग गए। आप वास्तविक रूप से यही पूछ रहे हो कि परमात्मा अगर मुझे मिल भी जाए तो वो मेरी क्या सेवा करेगा, या मैं उसका क्या उपयोग करूंगा। हाउ कैन आई यूज गॉड? उससे मेरा क्या शुभ होगा, मेरा क्या भला होगा, मेरे कौन से पंख नए मुझे मिलेंगे। क्योंकि हम जी रहे हैं मैं मुझे मेरा की सेवा में। इसलिए आत्मज्ञान कठिन है। आत्मज्ञान, नाउ प्लीज रिमेंबर, आत्मज्ञान का यह अर्थ नहीं है कि मुझे मेरा ज्ञान हो जाए। वो बिल्कुल ऐसा है, जितना मैं कम उतना ज्ञान अधिक, और जितना मैं ज्यादा उतना ज्ञान कम। आत्म शब्द से ऐसा अर्थ कहीं भूल से मत निकाल लेना कि मुझे मेरा ज्ञान हो जाएगा, आई विल गेट समथिंग। जब मैं और मेरा का पर्दा हटता है तब आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, उसके पहले नहीं। आत्मज्ञान मैं और मेरा की मृत्यु है, इसलिए कठिन है। इसलिए मैंने कहा डेरिंग, मरने की तैयारी,
डेयरिंग, कि ये मैं, मेरा, ये जो बकरे की तरह मैं, ये जो मैं निरंतर करते रहता हूँ, कभी यह बंद हो, कभी यह बंद हो, कभी मैं इसे इग्नोर कर सकूं। बोलो, बहुत कुछ किया तेरे लिए, करते आ रहा हूँ, करते रहूँगा, थोड़ी देर, कुछ नहीं पाने के लिए मुझे बस बैठना है, मुझे बस होना है, और वही ध्यान है। कुछ न पाने के लिए, कुछ न हासिल करने के लिए, सिर्फ होना, यही तो ध्यान है।